अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अहमद और आप देख रहे हैं इन्फोटेक कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स की जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड है। अगर आप बिगनर हैं और आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती या फिर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग में क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, तो चलो देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हमें करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारे स्टेप्स कवर करेंगे जो हम अभी देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिस वीडियो विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। इस वीडियो में हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर होंगे जिसमें से सबसे पहले आपके पास है कि आप एक प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी उसका प्रोसेस जानेंगे। वो प्रॉब्लम जो कंप्यूटर के लिए हम क्रिएट करेंगे और फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके वो उसका आंसर या वो काम करके देगा हमें। दूसरा स्टेप उसमें ये है कि आपने सबसे पहले एनालाइज करना होगा प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम में हमें करना क्या चाहिए। तीसरा आपके पास ये है कि कंप्लीट एन आईपीओ चार्ट, यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एक चार्ट होगा जो हम देखेंगे और आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगा। फोर्थ आपके पास है कि प्लान एन एल्गोरिथम यूजिंग सूडोकोड एंड फ्लो चार्ट। फिर एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम से ये मुराद है कि एक प्रॉब्लम को लेकर उसका सोल्यूशन डिज़ाइन करना। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम टू सोल्यूशन एक अप्रोच है। इस एल्गोरिथम के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे सूडोकोड और फ्लो चार्ट यूज़ करते हुए। और पांचवा आपके पास है डेस्क चेक एन एल्गोरिथम। डेस्क चेक में आप ये देखते हैं कि आपके एल्गोरिथम या आपकी जो सोल्यूशन आपने डिज़ाइन की उसमें कोई इशू तो नहीं या उसमें कोई पॉइंट लेक तो नहीं कर रहा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नए नोटिफिकेशन आते रहें। हम इंसान रोज़मर्रा के कामों में बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिनका हम सोल्यूशन ढूंढ के हमें पता तक नहीं होता कि हम लोग किस तरह स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ कर वो काम कर लेते हैं। अब वो काम, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे कहीं से कुछ उठा के ले आना है। अब कहीं से कुछ उठा के ले आने में कितने प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसको अगर हम लिखें तो इसे हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग। यानी आप क्या कह रहे हो, आप सूडो कोड लिख रहे हो उस चीज़ का। एक सूडो कोड आप उठा रहे हो कि किस चीज़ का, एक काम करने का। आप कह रहे हो कि मुझे स्टेप बाय स्टेप ये काम करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि किसी जगह से किसी चीज़ को पिक करना। फॉर इंस्टेंस मैं बाज़ार से किसी बायर से मैं यूएसबी लाना चाह रहा हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे यूएसबी उठा के ले आना है। अब ये यूएसबी उठा के ले आना, इसमें मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स या टूल्स यूज़ होंगे वो हम कह सकते हैं। लाइक मुझे क्या साइकिल चाहिए या बाइक चाहिए या गाड़ी में मुझे जाना चाहिए बाज़ार। अब गाड़ी क्या यूज़ कर रही है, वो पेट्रोल। अब वो मुझे एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पर इतने सेकंड में पहुंचा देगी। मैं उस दुकानदार के पास जाऊंगा और मैं उसे कितने पैसे पे करूंगा, किस टाइप का वेरिएंट चाहिए, तो वापस आते हुए मुझे टाइम कैसे लगेगा, ये एक्सेट्रा। ये क्या है मेरे पास, ये एक आप कह सकते हो एक सूडोकोड है आपका, मतलब एक काम करने का, जो आप कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो इसी तरह कंप्यूटर को समझाना होता है कि आपने एक काम करना है, आपने किसी जगह से एक चीज़ कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, या आपने कोई प्रोग्राम खोलना है, या आपने मुझे किसी दो भी नंबर्स को ऐड करके देना है। अब किसी दो नंबर्स को ऐड किस तरह करना है ये कंप्यूटर को समझाना होगा। ये दो नंबर्स ऐड किस तरह होते हैं कंप्यूटर को तो नहीं पता। वो एक मशीन है, उसको आप जो करोगे वो करेगा। अगर वो आपका कहना गलत हुआ तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ सही टाइप किया तो वो एग्जैक्टली वही करके देगा आपको। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम से क्या मुराद है हमारा। अब इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप सपोज करते हैं कि आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाता है। फॉर इंस्टेंस मेरा प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको डिफाइन किया, मैं कहता हूँ कि बिल पेइंग, सही है। बिल पेइंग आपके पास एक प्रोसेस है। अब इसमें क्या क्या यूज़ होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आइटम्स आपके पास जो यूज़ होंगे वो ये है, आपके पास बिल, एनवेलप, एड्रेस, स्टैम्प। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास आप आइटम्स ये ले रहे हो, ये वो आइटम्स है जो आपके पास यूज़ होंगे किसी भी बिल के पेमेंट में। और आपके पास आ जाता है गोल। अब गोल क्या अचीव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा बिल पे होना चाहिए। तो इसमें जो एल्गोरिथम है डब्बा, चलो एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं कि हम मेरे पास एल्गोरिथम यानी मैं किस तरह डिज़ाइन करूँगा कि मेरा बिल पे हो जाए। तो एल्गोरिथम में एग्जैक्टली आपके पास क्या होता है, एल्गोरिथम आपके पास एक अप्रोच होता है कि आप किस तरह एक बिल पे करेंगे। तो उससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो डेली लाइफ का हो या कंप्यूटर रिलेटेड हो या किसी और चीज़ के रिलेटेड, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक प्रॉब्लम को देखते हैं, आप उसको पढ़ते हैं।
प्रॉब्लम को सोचते हैं दिमाग में। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं कि यार मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। थर्ड आप क्या करते हैं, आप लिखते हो, वो स्टेप्स लिखते हो। वो स्टेप लिखने के बाद आप कोशिश करते हो कि एक एक्सट्रैक्ट करें एक एग्जैक्ट, आप कह देते हो कि स्टेप बाय स्टेप गाइड। उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। इम्प्लीमेंट करने के बाद जब आप इम्प्लीमेंट करने पे लग जाते हो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रह गया होता है, तो आप उसको डेस्क चेक करते हो, आप दोबारा उसको चेक करने की कोशिश करते हो कि यार इसमें से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये बेसिकली ये सब मिला के क्या होता है, आपके पास एक प्रोसेस होता है जिससे आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। तो चलो चलते हैं हम लोग बिल पेमेंट की तरफ कि हम लोग बिल कैसे पे करेंगे। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक पेन लेते हो, टेक अ पेन एंड राइट विद इट, आप कमांड्स दे रहे हो फॉर इंस्टेंस। फिर आप क्या करते हो, आप कहते हो कि इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऐड करो, जितना भी अमाउंट वगैरह हो। उसके बाद आप कहते हो कि एड्रेस होना चाहिए जिसको आप दे रहे हो। उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, पोस्ट स्टैम्प आना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आप स्टैम्प लगाने के बाद एक एनवेलप में डालें, फिर आप उसको रिसीविंग एड्रेस पे सेंड कर दें। तो आपके पास ये क्या हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड हुआ कि आप बिल कैसे पे करेंगे। तो कंप्यूटर को भी इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड देना चाहिए कि आप किस तरह एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, उस जिसमें से हमने एनालाइज किया कि बिल किस तरह पे करेंगे, उसमें क्या आइटम्स आने चाहिए, उसका एल्गोरिथम कैसे होना चाहिए, यानी उसको डिज़ाइन किस तरह करेंगे, और उसके स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होना चाहिए, और हमारा गोल क्या होना चाहिए, स्पेशली गोल क्या होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको याद करने होंगे। ये हमारे पास क्या होंगे, इनपुट्स यानी फर्दर लेक्चर में, और ये आपके पास क्या होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगा जिसमें हम लोग प्रोसेस करेंगे इन चीज़ों को कि ये काम होने चाहिए, ठीक है। प्रोसेस से मुराद ये काम होने चाहिए। और आपके पास आउटपुट यानी आपका गोल क्या होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। तो ये हुआ आपके पास एक प्रोसेस ऑफ बिल पेइंग। तो आप देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप इन्वॉल्व होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सवाल है हमारे पास, हाउ टू क्रिएट अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज से मुराद आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको प्रॉब्लम को रीड करना चाहिए, आपको उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मेरे पास क्या कहना चाह रहा है या ये क्या कह रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने एक एल्गोरिथम यानी एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, आपने प्लान करना है कि मुझे क्या क्या करना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्यूटेड फॉर्म में लाने के लिए। थर्ड आप क्या करोगे, उस एल्गोरिथम को डेस्क चेक करोगे। डेस्क चेक से ये मुराद है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको लिखोगे कि फर्स्ट मुझे ये करना है, सेकंड मुझे ये करना है, थर्ड मुझे ये करना। फॉर इंस्टेंस लाइक आप डेली आप टाइम टेबल बना लेते हो कि मुझे इस दिन ये चीज़ें करनी चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप जाते हो। तो इसी तरह आपने डेस्क चेक द एल्गोरिथम, आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा कि मुझे ये चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम ये 3 कवर कर लेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे कि कोड द एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्राम, आप एक एल्गोरिथम को प्रोग्राम में किस तरह कोड करोगे। उसके बाद कोड को हम लोग किस तरह डेस्क चेक करेंगे, और 6 पे एवेलुएट या मॉडिफाई उसको करेंगे। एवेलुएट से ये मुराद है कि हम उसको और मतलब अगर बेहतर बना सकते हैं, उसमें कोई और चेंजेस ला सकते हैं तो हम वो करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपके पास कह रहा है कि Edison O'Reilly wants a program that calculates and displays the cost of a 4K Ultra HD TV। ये फीमेल आपके पास एक प्रोग्राम चाह रही है जिसमें आपका प्रोग्राम उसको डिस्प्ले कर सके किस चीज़ का, एक 4K Ultra HD TV का कॉस्ट यानी प्राइस। तो विच इज़ फाइनली ऑन सेल एट वन ऑफ द स्टोर्स इन हर एरिया, जो कि फाइनली उसका सेल लग चुका है एक स्टोर पे। तो प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, प्रोग्राम को कॉस्ट मालूम करना चाहिए। क्या क्या मल्टीप्लाई करने से, कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द सेल प्राइस बाय द स्टेट सेल टैक्स रेट। तो हमारे पास कौन से 2 मल्टीप्लाई होने चाहिए, सेल प्राइस और सेल टैक्स रेट। ये 2 मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, कॉस्ट, एंड देन एडिंग द रिजल्ट टू द सेल प्राइस।
फिर उसी दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट किस चीज़ में ऐड करना है, सेल प्राइस पर। तो आपके पास प्रॉब्लम ये है। अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम और शॉर्ट किस तरह कर सकते हैं, आप अपनी आसानी के लिए किस तरह हम लोग इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर एनालाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को। तो चलो मैं आपके लिए कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अनवांटेड पार्ट्स को मिटा देना है। वो कैसे, इस तरह फीमेल को प्रोग्राम क्या चाहिए कि वो कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द कॉस्ट, उसको ये चीज़ करना चाहिए प्रोग्राम को, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्स्ट्रा पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द कॉस्ट आपके पास आ गया, ये एक ऑब्जेक्टिव है। फिर आपके पास इसको काट लेते, ये सब कुछ खास काम का नहीं है। अब यहाँ से आपका दूसरा पार्ट शुरू होता है, कैलकुलेट द कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द सेल प्राइस बाय द सेल टैक्स। तो अब आप देख सकते हैं आपका प्रोग्राम ओवर शॉर्ट हो चुका है। आप इसको एक बार फिर से पढ़ लें, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द कॉस्ट। आपको एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें आपके पास कैलकुलेट द कॉस्ट बाय मल्टीप्लाई द सेल प्राइस बाय द स्टेट सेल्स टैक्स रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, ऐड द रिजल्ट ऑफ द सेल प्राइस, फिर इसको ऐड करना होगा। तो इसको किस तरह करते हैं, चलो देखते हैं इसका एल्गोरिथम। तो इसका एल्गोरिथम कुछ ऐसा होगा, सब कुछ वही है जो ऊपर लिखा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनपुट क्या कराना है यूज़र से, सेल प्राइस और सेल टैक्स रेट। सो एंटर द सेल प्राइस एंड सेल टैक्स रेट, वो किसको इनपुट कराना होगा, यूज़र को, ठीक है। यूज़र फॉर इंस्टेंस और रिले है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा प्रोग्राम एक प्रोसेसिंग करेगा आपके पास। वो क्या करेगा, वो एक सेल प्राइस को उठाकर सेल टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद इन दोनों को जिस भी एक आप कह सकते हो कि एक वेरिएबल में से है, उसको उठाकर सेल प्राइस के साथ ऐड कर देगा। फिर क्या करेगा, कॉस्ट उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, जितना भी कॉस्ट बनेगा। अब देखते हैं कि मतलब हम लोग इनपुट वगैरह सब लेके किस तरह और सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो फॉर इंस्टेंस यूज़र ने इनपुट करा है कि आपके पास अल्ट्रा HD TV का प्राइस, आपके पास सेल प्राइस उसका $500 है और उसका सेल टैक्स रेट आपके पास है 0.05। तो आपने क्या करना है, सर कैलकुलेट द कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग। सो हम लोग मल्टीप्लाई करें किस चीज़ को, सेल प्राइस विथ सेल टैक्स रेट, ठीक है। ये सेल टैक्स रेट है। जब ये मल्टीप्लाई हो के आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो $25 आएगा। तो ये वो आपके पास सेल टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेल प्राइस के साथ वापस ऐड करना है। तो सेल प्राइस आपके पास, हमारे पास यहाँ पे क्या था, $500। तो इसको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, $525। तो आपने क्या किया, इसको डेस चेक किया। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, एनालाइज द प्रॉब्लम, हमने एनालाइज कर लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या था, मेरे पास सबसे पहला स्टेप ये था कि आपने एनालाइज करना है प्रॉब्लम को। हमने एनालाइज कर लिया, ठीक है। हमने प्रॉब्लम को और शॉर्टर बना दिया। उसके बाद क्या था, प्लान एन एल्गोरिथम, हमने प्लान कर दिया एल्गोरिथम को, यानी इसको इनपुट एल्गोरिथम एंड आउटपुट जो आपके पास आप देख सकते हैं। थर्डली हमने इसमें क्या किया, हमने ये किया जेस चेक प्रॉब्लम को किया, मतलब हमने खुद एक बार खुद देखा कि अगर यूज़र आपके पास ये चीज़ें इनपुट कराए तो इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। अब जब हमने डेस चेक कर लिया, ये सारा सोल्यूशन बना लिया, इसके बाद जो स्टेप होगा वो है कोड द एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई तो काइंडली इस पर सब्सक्राइब करें और इसे जितना हो सके शेयर करें, और इंशाल्लाह इस पर और भी वीडियोस बनाता जाऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।